क्रोध करके हम दूसरों का नहीं अपना ही नुकसान करते हैं। क्रोध करके हम दूसरों का नहीं अपना ही नुकसान करते हैं, हमारी ही तबीयत बिगड़ती है। तो कोई फायदा तो है नहीं ऐसा क्रोध करके, सो क्रोध नहीं करना चाहिए। आइए हम सभी रुक्मिणी जी के हरण की कथा पर चलते हैं, जिसकी झांकी के दर्शन हम सभी अंतिम में करेंगे। तो एक बार की बात है, राजा भीष्मक की एक पुत्री थी जिनका नाम था रुक्मिणी, जो विदर्भ के राजा थे। रुक्मिणी जी ने कृष्ण जी की बड़ी ही लीलाएं सुन रखी थी। उन्होंने कृष्ण जी की बड़ी ही लीलाएं सुन रखी थी, कथाएं सुन रखी थी। उन्हें मन ही मन में कृष्ण जी से प्रेम हो गया था और वे कृष्ण जी को अपना पति मान चुकी थी। देखिए, उनके पिता को कृष्ण जी से विवाह कराने में कोई दिक्कत नहीं थी, किंतु जो हमारे रुक्मिणी जी के भाई थे रुक्मी, वे कृष्ण जी से बड़ा ही जला करते थे। सो वे अपनी बहन की शादी कृष्ण जी से नहीं होने देना चाहते। उन्होंने अपने मित्र शिशुपाल के साथ रुक्मिणी जी का विवाह तय कर दिया। अब हमारी रुक्मिणी जी व्याकुल हो जाती हैं। उनके घर पर एक ब्राह्मण आया करते थे प्रतिदिन भिक्षा मांगने के लिए। तो उन्होंने उस ब्राह्मण के जरिए एक पत्र लिखा और श्री कृष्ण को भिजवा दिया कि अब आप आइए और मेरे साथ विवाह कीजिए, मेरा हरण कीजिए। और देखिए, ये बात सुनकर बहुत से लोगों के कान खड़े हो गए होंगे कि कृष्ण जी ने तो रुक्मिणी जी का हरण किया था, उनसे भागकर शादी की थी। तो ऐसा कुछ नहीं है। रुक्मिणी जी ने केवल अपने पति को ऐसा चेतावनी दिया था कि अब ये लीला की समय आ गई है कि आप मेरे से विवाह कीजिए। रुक्मिणी जी किसका स्वरूप है? लक्ष्मी जी का। हमारे श्री कृष्ण किसका स्वरूप है? विष्णु जी का। तो वो दोनों तो पहले से ही पति पत्नी थे, किंतु ये तो केवल उनकी लीला थी। सो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी का हरण किया था, उनसे भागकर विवाह किया था, तो हमें करने में कौन सी दिक्कत है? तो ऐसा कुछ नहीं है। रुक्मिणी जी तो पहले से ही श्री कृष्ण जी की पत्नी थी। उन्होंने तो केवल श्री कृष्ण से चेतावनी दी थी कि अब लीला का समय आ गया है, अब आप मुझसे विवाह कीजिए। श्री कृष्ण जी को पत्र मिलता है। अब वे रुक्मिणी जी को हरने के लिए विदर्भ के देश में पहुंचते हैं, राज्य में पहुंचते हैं। रुक्मिणी जी पार्वती माता का पूजन करने आती हैं, जहां से श्री कृष्ण उन्हें लेकर अपने राज्य जाते हैं। सभी जितने भी सेना थे, हमारे रुक्मिणी जी कृष्ण जी के पीछे लगा देते हैं उन पर आक्रमण करने के लिए, किंतु बलराम जी सभी का संहार कर देते हैं और सभी को संभाल लेते हैं। अब बलराम जी श्री कृष्ण से कहते हैं कि अभी तुमने केवल कन्या का हरण किया है, अब इनसे विवाह करो। बलराम जी हमारी रुक्मिणी जी का कन्यादान करते हैं। बलराम जी हमारी रुक्मिणी जी की तरफ से हैं। अब श्री कृष्ण जी की तरफ से भी बहुत से लोग आते हैं, उनका विवाह होता है, जिनकी झांकी के दर्शन हम सभी अंतिम में करेंगे और मधुर भजन का रसपान भी करेंगे। आइए उसके बाद अभी हम आगे की कथा में बढ़ते हैं, क्योंकि अभी आगे की कथा बाकी है। झांकी की दर्शन हम अंत में करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक राजा अमरीश की कथा आती है, जो एक बड़े ही प्रतापी राजा हुए, बड़े ही अच्छे राजा थे। अपनी प्रजा को संतान के समान माना करते थे और भगवान को भी साथ लेकर चलते थे। देखिए, वे राजा थे
पूरे राज्य को संभालते थे, किंतु फिर भी भगवान का नाम जप करते थे। और हम सभी केवल अपने घर को संभालते हैं, किंतु फिर भी हमें भगवान की याद नहीं आती। राजा अम्बरीश अपने पूरे राज्य को संभालते हुए भी एकादशी का व्रत करते थे, भगवान का नाम जप करते थे, किंतु हम सभी केवल अपने घर को संभाल कर भी भगवान का नाम जप नहीं करते, भगवान को एक बार भी याद नहीं करते। अब देखिए, एक बार राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया। सो वे गंगा स्नान को जाते हैं। गंगा स्नान के समय उन्हें दुर्वासा ऋषि जी मिलते हैं, और दुर्वासा ऋषि बड़े ही क्रोधित ऋषि हैं। बात बात पर ये श्राप दिया करते, हमेशा क्रोध में रहते हैं। सो राजा अम्बरीश ने उनको प्रणाम किया, आदर सत्कार किया और उनसे कहा कि हे मुनिवर, आज मेरे एकादशी का व्रत है, सो कल मैं पारण करूंगा। आपसे निवेदन है कि आप आकर मेरे घर पे भोजन ग्रहण करें। दुर्वासा ऋषि निमंत्रण को स्वीकार करते हैं। अब दूसरे दिन पारण का समय आता है, किंतु दुर्वासा ऋषि समय पर नहीं पहुंचते। दुर्वासा ऋषि समय पर नहीं पहुंचते। अब देखिए, पारण का समय बीतता जा रहा था, व्रत खोलने का समय बीत रहा था। सो पंडितों ने कहा कि आप कुछ भोजन ग्रहण मत कीजिए, किंतु एक तुलसी का पात्र ग्रहण कर लीजिए। पंडितों के कहने पर राजा अम्बरीश एक तुलसी का पत्र अपने मुख में ग्रहण करते हैं, और वे जैसे ही तुलसी का पत्ता अपने मुख में डालते हैं, वैसे ही हमारे दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है। अब दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो जाते हैं। आपने मुझे स्वयं भोजन पर निमंत्रित किया और मेरा अपमान किया। वे बात बात पर क्रोधित होते थे। देखिए, राजा अम्बरीश ने कोई भोजन तो ग्रहण नहीं किया था, केवल एक तुलसी का पत्ता ग्रहण किया था, वो भी पंडितों के कहने पर, नहीं तो पारण का समय बीत जाता। किंतु दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो जाते हैं। वे जैसे ही राजा अम्बरीश को श्राप देने वाले होते हैं, वैसे ही हमारे विष्णु जी का सुदर्शन चक्र उनके पीछे लग जाता है। क्योंकि देखिए, भगवान ऐसा कहते हैं कि जब भी मेरा भक्त संकट में होता है, तो मेरा यह सुदर्शन मुझसे बिना पूछे ही चला जाता है, मेरे भक्त की रक्षा करने के लिए। अब दुर्वासा ऋषि के पीछे सुदर्शन चक्र लग जाता है। ऋषि पूरे लोक में घूम रहे हैं। वे ब्रह्मलोक जाते हैं, कैलाश पर्वत पहुंचते हैं। घूमते घूमते वे नारद जी के पास पहुंचते हैं, इंद्र के पास पहुंचते हैं। अब सभी ने केवल एक ही बात कही है कि दुर्वासा ऋषि, आपने भगवान का नहीं, भगवान के भक्त का अपमान किया है। एक बार को भगवान अपना अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं, किंतु अपने भक्त का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। और देखिए, ये सुदर्शन चक्र आपको मारने के लिए नहीं आया है, ये केवल आपको समझाना चाहता है कि आपने मेरे भक्त से दुर्व्यवहार किया है, सो क्षमा मांगिए। क्योंकि अगर ये आपकी हत्या करना चाहता तो ये अभी तक कर चुका होता, आपको इतना भागने का समय नहीं देता। दुर्वासा ऋषि भगवान के पास पहुंचते हैं। भगवान ने कहा कि आपने मेरा नहीं, मेरे भक्त का अपमान किया है, सो आप जाइए और उनसे क्षमा मांगिए। दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश से क्षमा मांगते हैं। देखिए, यहाँ पर एक बड़ा सुंदर भाव आता है। एक बात समझने की है कि भगवान
एक बार को अपनी बेइज्जती, अपना अपमान बर्दाश्त भी कर सकते हैं, किंतु भक्तों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्हें भक्तों का दुख देखा नहीं जाता। उन्होंने कहा था कि जब भी मेरे भक्त संकट में होते हैं तो ये सुदर्शन चक्र मुझसे बिना पूछे ही मेरे भक्तों की रक्षा करने को चला जाता है। अब ऐसे ही राजा अम्बरीश के प्राणों की रक्षा होती है। दुर्वासा जी उनसे क्षमा मांगते हैं। वे मुनि जानकर उन्हें क्षमा करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं और उन्हें भोजन कराते हैं। अब देखिए, हमारे एक ऐसे ही भक्त हुए थे गजेंद्र जी। देखिए, भक्ति केवल इंसानों में ही नहीं होती, भक्ति पशुओं में भी होती है। भगवान केवल इंसानों की ही नहीं सुनते, भगवान सभी की सुनते हैं, भगवान सभी को अपना समझते हैं। तो ऐसे ही हमारे एक गजेंद्र जी की कथा आती है। एक बार एक हाथी था। वे बड़ा ही विशालकाय और सुंदर हाथी था, सफेद रंग का। वह ऐसा हाथी था कि उसके सामने बड़े बड़े सिंह भी डरकर भाग जाया करते थे और उसे इस बात का बड़ा ही घमंड था। एक रोज वह अपने पूरे परिवार के साथ जल में क्रीड़ा करने जाता है, खेलने जाता है। अब वे अपने पत्नी, अपने बच्चों के साथ खेल रहा है। कभी सूंड में जल भर के अपने बच्चों के पास फेंके, कभी अपने सूंड में जल भर के अपनी पत्नी के पास फेंके। ऐसे ही सभी खेल रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। अचानक से एक मगर यानी मगरमच्छ ने गजराज के पैर को पकड़ लिया, उस सफेद हाथी के पैरों को पकड़ लिया। किंतु वे तो घमंड में चूर था। उसने सोचा कि मेरे सामने तो बड़े बड़े सिंह डर के भाग जाया करते हैं, ये छोटा सा मगरमच्छ मेरा क्या बिगाड़ लेगा। किंतु वे ये बात नहीं जानता था कि मगरमच्छ पानी में शक्तिशाली है और वे पानी में शक्तिशाली नहीं, वे धरती का जीव है, भूमि का जीव है। अब धीरे धीरे मगरमच्छ उन्हें जल की ओर खींचने लगता है। वे डूबने लगते हैं। सो अपनी पत्नी को आवाज देते हैं कि तुम मुझे बचाओ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। पत्नी कहती है कि मैं आपको बचाने तो चली जाऊं, किंतु अगर उस मगरमच्छ ने आपके पैरों को छोड़कर मेरे पैरों को पकड़ लिया तो मैं क्या करूंगी। मेरे अभी बच्चे छोटे हैं। अब गजराज अपने बच्चों से सहायता मांगता है। अरे तुम तो मुझे बचाओ, मैंने पूरा जीवन तुम्हारे लिए दे दिया, मैं तुम्हारा पिता हूँ, कम से कम तुम तो मुझे बचाने का प्रयत्न करो। बच्चे कहते हैं कि पिताजी आप चिंतित ना होइए, आपके जाने के बाद मैं पूरा राज्य अपना काज संभाल लूंगा, मैं आपके जैसा ही बलवान हाथी बनूंगा। अब गजराज कहते हैं कि मैं तो अभी तक मरा भी नहीं और इन्होंने ऐसी बातें शुरू कर दी। देखिए, मुसीबत के वक्त सभी सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को याद करते हैं। जब उन सभी से ठोकर मिलता है तो वे भगवान के पास आते हैं। भगवान कहते हैं कि अगर तू मेरे पास पहले ही आ जाता तो तुझे इतनी ठोकर नहीं लगती, किंतु हमें तो भगवान की याद जल्दी आती ही नहीं। अपने घर परिवार रिश्तेदार सबसे पहले वही याद आते हैं, किंतु बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता सिवाय भगवान के।
अब देखिए यहाँ एक बड़ा ही सुंदर भाव आता है, एक बड़ा ही मधुर भजन आता है। आइए हम सभी मीठी मीठी तालियों के साथ उस भजन को गाते हैं। हो जल